उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हफ्ते के 2 दिन अयोध्या के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। 8 जनवरी को मिल्कीपुर का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री, जनता को देंगे विकास परियोजनाओं की सौगात। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब हफ्ते में 2 दिन अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। 8 जनवरी को मिल्कीपुर का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री, जनता को विकास परियोजनाओं का सौगात देंगे। अयोध्या और मिल्कीपुर सीट का कमान जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद से संभाल रखा है। ऐसे में मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होना है, जिसके मद्देनजर अब हफ्ते में 2 दिन मुख्यमंत्री अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। साथ ही साथ 8 जनवरी को मिल्कीपुर का जो दौरा है वो प्रस्तावित है मुख्यमंत्री का। वैसे इसी में जनता को कई विकास परियोजनाओं का भी मुख्यमंत्री सौगात देंगे। और कुछ महीनों पहले ही हुए 9 सीटों में उपचुनाव पर एक सीट मिल्कीपुर भी शुमार था, लेकिन कुछ कारणों के चलते वहां पर इस सीट पर मिल्कीपुर सीट पर चुनाव नहीं हुआ था, जिसके बाद से अब इस सीट पर उपचुनाव होना है। और इसी उपचुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर सीट की कमान अपने हाथों में ले रखी है। और ऐसे में मुख्यमंत्री का जो दौरा है वो हफ्ते में 2 दिन का दौरा अयोध्या का रहेगा। और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8 जनवरी को मिल्कीपुर का दौरा करेंगे। वहीं इस दौरे के दौरान जनता को कई विकास परियोजनाओं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सौगात देंगे। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से मुस्तैद है। ऐसे में इस सीट की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में ले रखी है। वहीं मिल्कीपुर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि हफ्ते में 2 दिन अयोध्या के दौरे पर रहेंगे सीएम। वहीं 8 जनवरी को मिल्कीपुर का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस बीच जनता को विकास परियोजनाओं की भी सौगात देंगे। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होना है। सहयोगी विक्रम अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, मिल्कीपुर उपचुनाव की कमान मुख्यमंत्री ने खुद अपने हाथों में ले रखी है। जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से अयोध्या की कमान जो है संभाल ली है। और माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली चुनावों के साथ उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हो सकते हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां पूरी तरीके से शुरू कर दी हैं। इससे पहले भी 7 मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जो पूरी तरीके से अयोध्या में मिल्कीपुर में जो जातिगत समीकरण है उनको पूरी तरीके से साधने का काम करेंगे। ऐसे में विकास की एक बड़ी एजेंडे के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूरी कमान मिल्कीपुर की संभाल ली है। अभी अगर देखा जाए तो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर में थे, अयोध्या में थे। उन्होंने संगठनात्मक स्तर की बड़े स्तर पर बैठक की, वहां पे पदाधिकारियों को निर्देशित किया। और उसके बाद अब 8 तारीख को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। और पूरी तरीके से साफ है कि अब पूरा फोकस भारतीय जनता पार्टी का एक बड़े स्तर पर मिल्कीपुर की सीट पर है, क्योंकि अगर बात की जाए भी लोकसभा चुनावों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना अयोध्या में करना पड़ गया था, तो ऐसे में अब एक बड़ा संदेश 2027 के लिए मिल्कीपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी देने का प्रयास करेगी। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर उतरे हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल विक्रम, देखिए और उस बीच अपडेट ये भी है कि अब हफ्ते में 2 दिनों का दौरा मुख्यमंत्री का खुद अयोध्या का रहेगा। ऐसे में कई विकास परियोजनाओं की भी सौगात देने वाले हैं अयोध्या वासियों को सीएम। देखिए बिल्कुल देखिए, अगर अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या में पहले से ही विकास कार्य बड़े स्तर पर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फोकस में पहले से ही अयोध्या है, चाहे वो राम की पैड़ी की बात कर ली जाए, मंदिर की बात कर ली जाए, या अयोध्या जो मुख्य अयोध्या है, जो अयोध्या धाम है, उसके आसपास के क्षेत्रों की भी अगर बात की जाए तो सभी जगहों पर बड़े स्तर पर विकास कार्य हो रहे हैं। लेकिन अब जैसे कि चुनाव आने वाले हैं, तो साफ तौर पर है कि सरकार एक बड़ा संदेश जनता के बीच में देने का प्रयास करेगी कि पूरी तरीके से सरकार के फोकस में अयोध्या है। और अयोध्या में मिल्कीपुर सीट भी पूरी तरीके से सरकार की नजर में है। और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। जी बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विक्रम। और वही छत्तीसगढ़